बोलो जय बजरंगबली की जय। जय मंगल देव की जय। प्रिय भक्तों, आज मंगलवार का पावन दिन है। ये दिन भगवान हनुमान और मंगल देव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आज की ये कथा एक ऐसी सच्चाई है जहां भक्ति ने एक साधारण इंसान का भाग्य पूरी तरह बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक साधारण दर्जी था। सुबह से शाम तक सुई धागे से कपड़े सीता था। हाथ थकते थे, लेकिन मन में एक सपना हमेशा जलता रहता था कि एक दिन अपनी एक छोटी सी दुकान होगी। घर में बूढ़े माँ बाप थे, पत्नी सुमन थी और दो छोटे बच्चे थे, बेटा अर्जुन और बेटी गौरी। परिवार छोटा था, लेकिन मुसीबतें बड़ी थीं। 3 साल पहले रमेश ने एक साहूकार से 50,000 रुपए उधार लिए थे। सोचा था दुकान खोलेगा, लेकिन वो पैसे एक झूठे दोस्त ने ठग लिए। दुकान नहीं खुली, उधार का बोझ बढ़ता गया, सूद पर सूद चढ़ता गया और रमेश के कंधे झुकते चले गए। घर में रोज कलह होती थी। साहूकार के आदमी आते थे, दरवाजे पर खड़े होकर गालियां देते थे। रमेश की माँ रोती थीं, बच्चे डर जाते थे। पत्नी सुमन खामोश रहती थी, लेकिन उसकी आंखें बोल देती थीं कि वो भी टूट रही है। रमेश रात को छत पर लेटता और सोचता, मैंने क्या पाप किया है? मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ, फिर भी ये हाल क्यों है? कभी कभी तो उसके मन में ऐसे विचार भी आते कि सब छोड़कर कहीं चला जाए, लेकिन बच्चों का चेहरा याद आता और वो फिर से उठ खड़ा होता। एक दिन रमेश बाजार से लौट रहा था। मन में हजार उलझने थी। तभी उसके सामने एक पुराना हनुमान मंदिर पड़ा। मंदिर के बाहर एक संत बैठे थे। उम्र काफी थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। रमेश को देखकर वे बोले, बेटा रोको, तुम्हारे चेहरे पर बड़ा बोझ दिखता है। अंदर आओ, बजरंग बली के दर पर आए हो, खाली हाथ नहीं लौटोगे। रमेश नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसके पांव अपने आप अंदर की ओर बढ़ गए। मंदिर के भीतर शाम की आरती हो रही थी। दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध हवा में घुली थी, घंटियां बज रही थीं और हनुमान जी की विशाल मूर्ति के सामने भक्त झुके हुए थे। उस मूर्ति को देखकर रमेश के भीतर कुछ हिला। उसकी आंखें भर आईं। वो नहीं जानता था क्यों रो रहा है, लेकिन जैसे महीनों का दबाया हुआ दर्द आंसुओं में बह निकला हो। वो घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोया। संत पास आए और धीरे से बोले, बेटा रो, यहां रोने में शर्म नहीं। हनुमान जी के दरबार में जो आंसू गिरते हैं, वे व्यर्थ नहीं जाते। बाप के घर में बेटा रोए तो बाप सुनता है, और हनुमान जी तो करोड़ों के बाप हैं। रमेश ने सब कुछ बता दिया, कर्ज की बात, दोस्त की धोखाधड़ी, बच्चों की मुश्किलें, सब कुछ। संत ने ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा तुमने कभी मंगलवार का व्रत किया है? रमेश ने सर हिलाया, नहीं बाबा, मुझे ज्यादा पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। संत मुस्कुराए, तो आज से जानो, मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव दोनों का पवित्र दिन है। मंगल देव साहस के देवता हैं, शक्ति के देवता हैं, और हनुमान जी संकट मोचन हैं। जब दोनों की कृपा एक साथ मिलती है तो जीवन की हर रुकावट हट जाती है। लेकिन ये कृपा मांगी नहीं जाती, अर्जित की जाती है, व्रत से, भक्ति से और सेवा से। रमेश की आंखें चमकी। संत ने उसे मंगलवार व्रत की पूरी विधि समझाई। वे बोले, बेटा मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले उठो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र पहनो, क्योंकि ये रंग मंगलदेव और हनुमान जी दोनों को अत्यंत प्रिय है। फिर घर में एक साफ स्थान पर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करो। उनके सामने घी का दीपक जलाओ, लाल पुष्प अर्पित करो। चमेली के फूल हनुमान जी को बहुत प्रिय है, और सिंदूर का तिलक हनुमान जी को जरूर लगाओ, क्योंकि सिंदूर उनकी भक्ति का प्रतीक है। माता सीता की भक्ति में उन्होंने स्वयं सिंदूर लगाया था।
संत ने आगे बताया, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। केवल पढ़ो मत, हर चौपाई को समझो, महसूस करो, उस भक्ति को जियो जो तुलसीदास जी ने लिखी थी। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करो। ये पाठ संकट के समय में विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। पाठ पूरा होने पर हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या गुड़ चने का भोग लगाओ। ये उनका प्रिय प्रसाद है। फिर उस प्रसाद को गरीबों में बांटो, भूखे को भोजन कराओ, क्योंकि हनुमान जी सेवा में रहते हैं। सेवा ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। रमेश ने ध्यान से सुना। संत बोले, और बेटा, इस दिन व्रत रखो, एक समय भोजन करो या फलाहार करो, नमक और अनाज का त्याग करो। जो तुम खाते तो खाते उसे त्याग कर हनुमान जी को अर्पित करो। ये त्याग ही भक्ति बनता है। और दोपहर में या शाम को हनुमान मंदिर जरूर जाओ, वहां घंटी बजाओ, प्रदक्षिणा करो और मन में अपनी मुराद बोलो। हनुमान जी सुनते हैं, वे हर भक्त की बात सुनते हैं। रमेश घर आया। रात को उसने पत्नी सुमन को सब बताया। सुमन की आंखें भर आईं। उसने कहा, हम कल से शुरू करते हैं, भगवान ने चाहा तो जरूर सुनेंगे। उस रात पहली बार कई महीनों बाद रमेश को नींद आई, एक गहरी, शांत, निश्चिंत नींद। अगले मंगलवार की भोर में, जब अभी अंधेरा था, रमेश उठा, ठंडे पानी से नहाया, केसरिया कुर्ता पहना, घर के कोने में हनुमान जी की तस्वीर साफ करके रखी, घी का दीपक जलाया। बाजार से रात को ही लाल पुष्प और चमेली के फूल लाए थे, वे अर्पित किए, सिंदूर का तिलक लगाया और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उसके मुंह से हनुमान चालीसा के शब्द निकलने लगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। आवाज कांप रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई पास में बैठा हो, जैसे कोई सुन रहा हो। हनुमान चालीसा पूरी हुई तो बजरंग बाण शुरू हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करें सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। जैसे जैसे शब्द मुंह से निकलते, रमेश का मन हल्का होता जाता, जैसे कोई उसके कंधे से बोझ उठा रहा हो। आंखें खोली तो दीपक की लौ बड़ी और स्थिर थी। घर में एक अजीब सी शांति थी। सुमन रसोई में गुड़ चने का भोग तैयार कर रही थी। बच्चे भी उठ गए थे और वे भी हाथ जोड़कर खड़े थे। रमेश का मन भर आया। उसने गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगाया, फिर वो भोग लेकर मोहल्ले में निकल गया। जो भी करीब मिला, जो भी बच्चा मिला, जो भी बुजुर्ग मिला, सबको प्रसाद दिया। घर लौटा तो शाम को हनुमान मंदिर गया। वहां घंटी बजाई, 7 परिक्रमाएं की और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस शाम मंदिर में एक अजीब सा सुकून था, जैसे हनुमान जी की मूर्ति मुस्कुरा रही हो। लेकिन प्रिय भक्तों, भगवान तुरंत परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए कि भक्त सच्चा है या केवल स्वार्थ में आया है। अगले 3 मंगलवारों में रमेश की मुश्किलें और बढ़ गईं। साहूकार ने नोटिस भिजवाया, घर की संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। रमेश की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई, अस्पताल ले जाना पड़ा। पैसे नहीं थे, उधार मांगने गया तो सबने मुंह फेर लिया। रमेश घर आया, थका हुआ, टूटा हुआ। उसने हनुमान जी की तस्वीर की ओर देखा और मन में एक सवाल उठा, क्या मेरी भक्ति झूठी है? क्या आप सुन नहीं रहे? उसी पल उसके बेटे अर्जुन ने आकर उसका हाथ थामा। पिताजी, हनुमान जी नहीं छोड़ते अपने भक्त को, आपने ही तो बताया था। 7 साल के बच्चे की वो बात रमेश के दिल में तीर की तरह उतर गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले लगाया और बोला, हाँ बेटा, हनुमान जी नहीं छोड़ते। उस रात रमेश ने फिर हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन इस बार बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के। उसने कहा, हे बजरंग बली, मैं हार गया हूं, लेकिन आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। आप जो उचित समझें करें, बस मुझे इतना बल दें कि मैं अपने परिवार के सामने टूटूं नहीं। ये प्रार्थना निस्वार्थ थी, ये भक्ति सच्ची थी। प्रिय भक्तों, यही वो क्षण होता है जब हनुमान जी का द्वार खुलता है, जब भक्त फल की चिंता छोड़ देता है, जब वो केवल भक्ति के लिए भक्ति करता है, तब हनुमान जी स्वयं उठकर आते हैं। क्योंकि हनुमान जी की शक्ति असीमित है। वे वायुपुत्र हैं, अंजनी माता के लाल हैं, और राम भक्ति में उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी देवता ने नहीं किया। समुद्र लांघ गए, लंका जला दी और संजीवनी लेकर आए। ऐसे हनुमान जी जब किसी के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती।
अगले मंगलवार की सुबह रमेश पूजा करके मंदिर जा रहा था। तभी उसके पुराने परिचित श्याम भैया मिले। श्याम भैया शहर में एक कपड़े की बड़ी दुकान चलाते थे। उन्होंने रमेश को देखकर रोका और कहा, अरे रमेश, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरे यहाँ एक कारीगर की जरूरत है जो टेलरिंग का काम जानता हो। क्या तुम आओगे? तनख्वाह अच्छी दूंगा। रमेश के होंठ कांप गए। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। मन में एक धन्यवाद उठा और उसने तुरंत हाँ कर दी। श्याम भैया की दुकान में काम शुरू हुआ। तनख्वाह पहले से 3 गुना थी। माँ का इलाज शुरू हुआ। साहूकार को धीरे धीरे पैसे मिलने लगे। लेकिन रमेश ने मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा, ना तब जब मुश्किल थी और ना अब जब रास्ता खुल रहा था। हर मंगलवार वही दिनचर्या। सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करो, लाल वस्त्र पहनो, दीपक जलाओ, फूल चढ़ाओ, सिंदूर अर्पित करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, भोग लगाओ, गरीबों को दान दो, मंदिर जाओ, परिक्रमा करो और भक्ति के उस धागे को कभी मत तोड़ो जो तुम्हें हनुमान जी से जोड़ता है। महीने बीते। फिर एक दिन श्याम भैया ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूं। मैं एक नई शाखा खोलना चाहता हूं। क्या तुम उसे संभालोगे? मैं तुम्हें साझेदारी दूंगा। रमेश को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। वो सपना जो 3 साल से मन में दबा था, वो अपनी दुकान का सपना, वो साझेदारी के रूप में साकार हो रहा था। उसकी आंखें भर आईं। वो सीधे मंदिर गया, हनुमान जी के सामने लेट गया और रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। उस दिन मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे उठाया और कहा, बेटा, इतना क्यों रोते हो? रमेश बोला, बाबा, ये आंसू दुख के नहीं, ये कृतज्ञता के हैं। 3 साल पहले मैं यहाँ टूटा हुआ आया था। आज हनुमान जी की कृपा से मेरी दुकान खुलने वाली है। पुजारी मुस्कुराए। हनुमान जी कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते, बस भक्त को धैर्य रखना होता है। दुकान खुली। नाम रखा गया बजरंग टेलर्स। रमेश ने खुद ये नाम रखा। उसने कहा, ये दुकान मेरी नहीं, ये हनुमान जी की है। मैं तो बस उनका सेवक हूं। दुकान खुलते ही काम आने लगा। शहर में नाम फैला। लोग दूर दूर से कपड़े लेकर आने लगे। साहूकार का पूरा कर्ज उतर गया। माँ ठीक हो गईं। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। सुमन की आंखों में वो उदासी नहीं रही, उसकी जगह एक शांत मुस्कान थी। लेकिन रमेश ने एक बात कभी नहीं छोड़ी। हर मंगलवार वो वही रमेश था जो 3 साल पहले था। सुबह उठता, नहाता, लाल वस्त्र पहनता, दीपक जलाता, फूल चढ़ाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और फिर दुकान खुलने से पहले मंदिर जाता। वहां 1 घंटे की पूजा करता, गरीबों को प्रसाद देता और जो भी भूखा दिखता उसे खाना खिलाता। क्योंकि उसने जान लिया था कि हनुमान जी का घर मंदिर की 4 दीवारों में नहीं, हनुमान जी उस हर भूखे में हैं जिसे आप खाना खिलाते हैं, उस हर कमजोर में हैं जिसकी आप मदद करते हैं। एक बार उसके पड़ोस में एक नया परिवार आया। उनके पास कुछ नहीं था। रमेश ने याद किया कि कभी वो भी ऐसा ही था। उसने उस परिवार को बिना किसी शर्त के मदद की, खाना दिया, कुछ पैसे दिए और उस घर के मर्द को अपनी दुकान में काम भी दिया। पड़ोसियों ने पूछा, रमेश भाई, तुम्हें क्या मिला इससे? रमेश मुस्कुराया और बोला, मुझे मिला हनुमान जी का आशीर्वाद। जब मैं गिरा था तब किसी ने मेरा हाथ थामा था। आज मेरी बारी है किसी का हाथ थामने की। यही तो हनुमान जी सिखाते हैं, सेवा, निस्वार्थ सेवा। प्रिय भक्तों, हनुमान जी का स्वभाव ही सेवा है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब राम जी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा, बस आपके चरणों में भक्ति चाहिए। यही उनकी महानता है। और जो उनके भक्त बनते हैं, वे भी धीरे धीरे यही सीखते हैं, देना सीखते हैं, सेवा करना सीखते हैं। और जब इंसान देना सीख जाता है, तो ब्रह्मांड उसे इतना देता है कि वो खुद हैरान हो जाता है। रमेश की दुकान अब 1 नहीं, 3 हो गई थीं। शहर में उसका नाम था, मान था, लेकिन घमंड नहीं था। वो हर मंगलवार उसी तरह मंदिर जाता था जैसे पहले जाता था, बल्कि अब वो मंदिर की साफ सफाई भी करता था, गरीब बच्चों की फीस भी भरता था और जो नए लोग मंदिर आते थे उन्हें मंगलवार व्रत की विधि खुद समझाता था, ठीक वैसे जैसे उस बुजुर्ग संत ने उसे समझाई थी। एक दिन रमेश उस पुराने हनुमान मंदिर गया जहां पहली बार उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हुई थी। वो संत अब वहां नहीं था।
पुजारी से पूछा तो पुजारी बोला, कौन से संत? यहाँ तो वर्षों से कोई नया संत नहीं आया। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और मन में उसे लगा जैसे वो मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसके मन में एक ही विचार आया, वे संत कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र थे, जो उसकी पुकार सुनकर आए थे और उसे रास्ता दिखाकर चले गए थे। प्रिय भक्तों, यही तो हनुमान जी की करुणा है। जब कोई सच्चा भक्त पूरी तरह टूट जाता है, जब उसके पास कोई उपाय नहीं बचता, तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं। कभी संत के रूप में, कभी किसी परिचित के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, और वो रास्ता दिखा देते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहते हैं, संकट हरने वाले। और जब हनुमान जी किसी के साथ चलते हैं तो शनि भी उससे डरता है, काल भी उससे डरता है, और दुनिया की कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। आज रमेश के घर में वो बात है जो कभी सपने में भी नहीं थी। लेकिन रमेश कहता है कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति न दुकानें हैं न पैसे हैं। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है हनुमान जी पर वो विश्वास जो उसने उस टूटी हुई रात में नहीं छोड़ा। जब सब साथ छोड़ चुके थे तब भी वो मंदिर में जाकर बैठा रहा, और इसी धैर्य ने उसकी जिंदगी पलट दी। प्रिय भक्तों, अब आप भी मन में सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में होता है? क्या हनुमान जी सुनते हैं? तो मैं आपसे कहता हूं, हाँ, वे सुनते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, मांग नहीं होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी वायु की तरह हैं, वे तुरंत आते हैं, लेकिन केवल तभी जब पुकार मन से निकलती है, होंठ से नहीं। इसलिए प्रिय भक्तों, आज से ही संकल्प लें, हर मंगलवार व्रत रखें, सुबह उठें, स्नान करें, लाल वस्त्र पहनें, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, लाल और चमेली के फूल अर्पित करें, सिंदूर का तिलक लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण पढ़ें, गुड़ चने का भोग लगाएं और किसी न किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। मंदिर जाएं, परिक्रमा करें और मन में ये विश्वास रखें कि आपके पीछे पवन पुत्र हनुमान खड़े हैं। फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। याद रखिए प्रिय भक्तों, हनुमान जी ने कहा है कि जो मेरा नाम जपता है उसके सब काज सिद्ध होते हैं। जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता, और जो मेरे नाम पर किसी की सेवा करता है वो मेरी पूजा करता है। यही सत्य है, यही धर्म है और यही इस कथा का सार है। बोलो जय बजरंग बली की जय, जय हनुमान जी महाराज, जय मंगल देव, जय संकट मोचन, जय अंजनी के लाल, जय राम भक्त हनुमान, बजरंग बली की जय।